गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकारी जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आइए साध संगत जी, आशा प्रवान करेंगे जी। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकारी जी। साध संगत जी, ये संवाद महात्मा जी, एक ब्रह्म ज्ञानी संत और बहन जी, एक जिज्ञासु भक्त के बीच है। बहन जी हाथ जोड़कर विनम्र पूर्वक, महात्मा जी, धन निरंकार जी, सदगुरु की असीम कृपा है कि हमें ये ब्रह्म ज्ञान मिला है। लेकिन महात्मा जी, आज मेरे मन में एक बहुत बड़ी गहरी पीड़ा है, एक सवाल है जो मुझे अंदर ही अंदर कचोट रहा है। साध संगत जी, हम सत्संग में तो कहते हैं कि हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है, रोशनी मिल गई, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। साध संगत जी, ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद जीवन बदल जाता है। लेकिन महात्मा जी, जब मैं अपने और दूसरों के जीवन में झांकती हूँ तो व्यवहार में वो बदलाव, वो ठंडक नजर नहीं आता। हम ज्ञान लेकर भी इंसान क्यों नहीं बन पा रहे हैं? सदगुरु बाबा जी का वो वचन, कुछ बनो या ना बनो, पर पहले इंसान बनो, हमसे इतनी दूर क्यों है साध संगत? आखिर कमी कहाँ रह जाती है? ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी सांसारिक लोग की तरह वही वैर, ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, लालच हमारे अंदर क्यों बचा है? महात्मा जी, गहरे ठहराव और स्नेह के साथ साथ संगत जी, धन निरंकार जी, बहन जी, आपकी पीड़ा जायज है। ये केवल साध संगत जी आपका प्रश्न नहीं, यह हर उस साधक का आत्म मंथन है जो सच में बदलना चाहता है। बहन जी, ज्ञान मिलना और ज्ञान को जीना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसे एक तर्क से समझिए साध संगत जी, एक व्यक्ति के पास बहुत ही सटीक नक्शा है जो खजाने तक जाता है। वह उस नक्शे को रोज साध संगत चूमता है, माथे से लगाता है, उसकी पूजा करता है। लेकिन साध संगत जी, वह साध संगत को एक कदम भी चलता नहीं, तो क्या उसे खजाना मिलेगा? नहीं। महात्मा जी का नक्शा तो साध संगत जी चलने के लिए होता है, केवल रखने के लिए नहीं। तो साध संगत जी, बस यही चूक हो रही है। ज्ञान वह नक्शा है, हम इसे तिजोरी में रख रहे हैं साध संगत जी, जबकि इसे आचरण में उतारना था। साध संगत जी, शास्त्रों का ज्ञान चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, यदि वो आचरण में नहीं है तो वो शोभा नहीं देता। साध संगत जी, महाभारत में दुर्योधन का एक संवाद आता है। वो श्री कृष्ण से कहता है साध संगत जी कि धर्म क्या है मैं जानता हूँ, पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। मैं जानता हूँ अधर्म क्या है, पर मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा। बहन जी, दुर्योधन के पास जानकारी थी पर विवेक नहीं था। आज हम भी दुर्योधन सिंड्रोम से ग्रस्त है साध संगत जी। हमें पता है कि गुस्सा बुरा है, फिर भी करते हैं साध संगत, क्योंकि ज्ञान बुद्धि तक रुका है, हृदय तब तक नहीं पहुंचा। बहन जी, जैसे माचिस की तिल्ली आग छुपी है, पर जब तक उसे रगड़ा नहीं जाता वो उजाला नहीं होता। तो साध संगत जी, वैसे ही ज्ञान हमारे अंदर है, पर जब तक उसे कर्म की माचिस से रगड़ा नहीं जाएगा, जीवन रोशनी नहीं होगा। साध संगत जी, हम शब्दों के ज्ञानी बन गए हैं, अनुभव के नहीं। बहन जी, महात्मा जी, आपने सही कहा, बुद्धि तो मानती है साध संगत, पर मन ही नहीं मानता। आज का दौर ही ऐसा है साध संगत जी। कल ही मेरी एक सहेली कह रही थी
कि अरे तुम पुराने जमाने में जी रही हो। आज के दौर में पैसा ही सब कुछ है। थोड़ी बहुत साथ संगत जी और नैतिकता, नशा या रिश्तों में खुलेपन जैसे लीव इन वगैरह को स्टेटस सिंबल है साथ संगत जी। इसे पाप मानकर क्यों डरती हो? जब समाज ऐसी बातें करता है तब मन डगमगाता है। पर क्या साथ संगत जी सच में हम पिछड़े हुए हैं? क्या ये सब नॉर्मल है? स्वर में बहन जी, भीड़ का गलत रास्ते पर चलना उस रास्ते को सही नहीं बना देता। समाज इसे आधुनिकता कह रहा है, पर संतों की नजर में यही मानसिक दिवालियापन है साथ संगत जी। और साथ संगत जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत पहले ही सावधान कर दिया था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, नाम, यहाँ तर्क का प्रयोग कीजिए। लोग कहते हैं पैसा सब कुछ है, पर साथ संगत जी, पैसा से आप मेकअप खरीद सकते हैं पर रूप नहीं। पैसा से आप बिस्तर खरीद सकते हैं पर नींद नहीं साथ संगत जी। पैसा से मकान खड़ा कर सकते हैं पर उसे घर बनाने के लिए चरित्र चाहिए। अनैतिकता और धन ही सुख का कारण होते तो साथ संगत जी रावण से सुखी कोई नहीं होता साथ संगत जी। उसके पास क्या कमी थी? सोने की लंका, अपार धन, वेदों का ज्ञान और साथ संगत जी काल को भी पाए थे बांधने वाला बल। लेकिन साथ संगत जी कमी कहाँ रह गई? केवल एक चरित्र की एक स्त्री पर डाली गंदी नजर ने उसकी सोने की लंका को राख का ढेर बना दिया, ढेर में बदल गया। क्षण भर का सुख, जीवन भर का दुख। साथ संगत जी, ये सौदा समझदारी का नहीं जो इसे प्रकृति कह रहे हैं साथ संगत जी। वो असल में बिना ब्रेक की गाड़ी में बैठे हैं जिसका अंत दुर्घटना ही है। साथ संगत जी, महात्मा जी रावण का उदाहरण देकर आपने स्थिति स्पष्ट कर दी। चरित्र ही असली धन है सब साथ संगत जी। एक और विषय है जिस पर अक्सर बहस होती है, खान पान। हमारे मिशन में खाने पीने की खुली आज़ादी है साथ संगत जी। सतगुरु ने हमें भ्रमों से निकालता है साथ संगत जी। लेकिन फिर ये संत क्यों कहते हैं कि जैसा खाए अन्य वैसा होवे मन? क्या भोजन का हमारी भक्ति से कोई वैज्ञानिक संबंध है? सिर्फ ये एक कहावत है। सतगुरु हमें मना ही नहीं करते क्योंकि वो हम पर हुक्म नहीं चलाना चाहते। वो हमें विवेक देते हैं ताकि हम खुद सही चुनाव कर सके। हाँ, जैसा खाए अन्य वैसा होवे मन, ये केवल कहावत नहीं, ये ऊर्जा का विज्ञान है साथ संगत जी। तर्क समझिए, विज्ञान भी मानवता है कि हर चीज में एक वाइब्रेशन होती है। जब किसी जीव को मारकर भोजन प्राप्त किया जाता है तो मृत्यु के समय उस जीव के शरीर में भय, दर्द और तनाव के हार्मोन पैदा होते हैं। जब उसे पकाया जाता है तो उसका शरीर तो पक जाता है पर वो नकारात्मक ऊर्जा नष्ट नहीं होती। जब हम वो आहार लेते हैं तो अनजाने में ही वो निर्दयता, वह बेचैनी और वह भय हमारे मन का सॉफ्टवेयर बन जाता है साथ संगत जी। कहा गया है कि आहार शुद्ध, सत्व शुद्ध। साथ संगत जी, मन शुद्ध होता है और मन शुद्ध होने से ही परमात्मा की स्मृति यानी सिमरन टिकती है। बहन जी, जिस पेट को हम कब्रिस्तान बना ले, वहाँ बैठकर दयानिधि प्रभु का ध्यान लगाना वैसा ही कठिन है जैसे कीचड़ में खड़े होकर साफ कपड़े की उम्मीद करना। अगर हमें सहज अवस्था चाहिए, हमारे भोजन भी
सात्विक होना चाहिए। ये नियम नहीं, ये आपके मन की शांति के लिए जरूरी परहेज है साथ संगत। आज आपने भोजन के पीछे का विज्ञान समझा दिया। निर्यता के वाइब्रेशन वाली बात बहुत गहरी है साथ संगत। पर महात्मा जी सिर्फ भोजन ही नहीं, कई बार तो हम सत्संग में आकर भी भटक जाते हैं। अच्छे भले चलते चलते अचानक मन में निंदा नफरत में घिर जाते हैं। इसका क्या कारण है? क्या ज्ञान कमजोर पड़ जाता है? नहीं बहन जी, ज्ञान कमजोर नहीं पड़ता। कारण है कुसुंग यानी कि बेड कंपनी। हम इसे बहुत हल्के में लेते हैं। हमें लगता है कि हम ज्ञानी हैं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। पर साथ संगत जी, कबीर साहिब जी का बहुत सुंदर और चेतावनी भरा प्रमाण है साथ संगत जी। कबीर संगीता साधु की संगत जी, बात शुभा साधु की संगति। इत्र बेचैने जैसे वाली है, कुछ ना भी मिले तो खुशबू आ ही जाती है। लेकिन कुसुम उस धीमी जहर जैसा है जो तुरंत नहीं मारता, पर धीरे धीरे आपके विवेक को सुला देता। तर्क देखिए, एक गिलास साफ पानी में अगर स्याही की एक बूंद भी गिर जाए तो पूरा पानी नीला हो जाता है। वैसे ही साथ संगत, आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हैं जो निंदा नफरत वासनाएं की जो बातें कर रहा है, तो साथ संगत वह शब्द आपके कानों के जरिए आपके अवचेतना मन यानी कि साथ संगत सब कौन से माइंड में चले जाते हैं। आप वहां से उठकर आ जाएंगे, पर वो कचरा आपके दिमाग में रह जाएगा साथ संगत जी। फिर वही कचरा सिमरन के समय विचार बनकर आपको तंग करेगा साथ संगत जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर कर्म कांडों में कहा है, गगन चढ़िए रज प्रवन प्रसंगा की कीचड़ की मिलई नीच जल संगा यानी कि साथ संगत। धूल भी हवा का संग पकड़कर आकाश में चढ़ जाती है, और वही धूल यानी कि पानी कीचड़ का संग पाकर पैरों तले रौंदी जाती है। इसलिए साथ संगत जी, सतगुरु माता जी भी आज हमें यही समझा रही है कि अपनी संगत, अपना आहार, अपने विचार, इन तीनों का चौकीदार खुद बनो। आपकी बातों से यह स्पष्ट हो गया कि हमें 3 चीजों पर पहरा देना है साथ संगत जी, आचरण, आहार और संगत।